पति का नाम अजैब है, अजब सिंह। हाँ, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। मुझे अभी प्रभु ने बोला। हाँ हाँ, पूनम अजब सिंह। क्या नाम है? अजब सिंह। किसका नाम है? पति का। एक बोलना, दो बोल रही हैं। हाँ, पति का नाम। पति का नाम है। क्या नाम है? अजब सिंह। तेरा नाम क्या है? पूनम। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह का नाम। सुन रहे हो? ये परमेश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। कह रहा है कि हाँ लड़की स्टैंड अप, उसकी बेटी खड़ी हो जाए, शाबाश। हाँ सुनो, ऐसे लास्ट में किसके आता है बेटे? ऐसे देखो मेरी तरफ, ऐसे एक नंबर में तो 0 आती हैं दो, फिर उसके बाद ऐसे आता है 42,162। कौन नंबर है? क्या नंबर है? क्या? सुनो, आप कृपया अपना पूरा नंबर डायल करेंगे। 7 भी आता है शुरू में, 00 भी आती है कुछ, फिर उसके बाद ब्लास्ट के अक्षर देख रहा हूं मैं 42,162। हाँ बोलो बोलो बोलो, नंबर बोलो। 7500146162। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर सुनता है। कह रहे कि ऐसे ऐसे आपके मोबाइल में जितने भी नंबर डाल दिए हैं परमेश्वर दिखा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं पूनम तेरे से मैं एक एक पूनम से बात करूं तो भी मैं फिर कह रहा हूं कि सुनो, लेकिन वो ब्लैक मैजिक के शिकार हो रहे हो। कह रहे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब इसी समय आजाद करो। मेरी तरफ देख लड़की, इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लाखों रुपए कमाएगी तो अपने घर वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में। नई नई आशीषें रिलीज होंगी अब से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो शराब तेरे सिर के ऊपर से टूट जाए, इसी समय वो बंधन टूट जाए। चल निकल जा इसके घर से, निकल जा, चल छाड़ दे अनु, छाड़ दे अनु। हाँ लड़की सामने से हट। हाँ हाँ देखो कैसे गर्दन पकड़ रही है कि नहीं? मैं अगर आज इसके लिए प्रोफेसी ना करता पवित्र आत्मा से पूछ के तो इसको सुसाइड कराने वाली थी। देखो उसकी गर्दन देखो। मैं कह रहा हूं कि आज कुछ नहीं, जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में अपने घर वालों को भी शेयर कर देना, आज अपने परिवार वालों को भी शेयर कर देना। आज जो कह रहा है मेरा भला नहीं हो रहा, परमेश्वर का वचन कर, आज धर्मी लोगों का भला करके जाऊंगा, आज मैं भला करके जाऊंगा। आज मैं इसको जानता नहीं, लेकिन देखो वो शैतान ने कितनी बुरी तरीके से पकड़ा हुआ था इसको। और इसी समय इसकी गर्दन, इसके बाल, इसके सिर, नाक, सब इसका गला मरोड़ने पर, तोड़ने पर है, मारने पर है। इसी समय चल, इसी समय छोड़ दे इस लड़की को, यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूं। आज से ये लड़की कमाने वाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसकी जॉब लगेगी यीशु मसीह के नाम में। ये तरक्की करेगी यीशु मसीह के नाम में। अजैब सिंह के घर में सुन ले, अजैब अजब 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 काम देखोगे। अब से अजूबे होने लगेंगे, बड़े बड़े अजब अजब काम होने लगेंगे। और जब बड़े बड़े अजब काम होंगे तब शैतान वहां से गायब हो जाएगा और आप कहेंगे गजब हो गया पादरी, गजब हो गया। हालेलुया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जब मैं मूड में आ जाता हूं ना तो सब सही हो जाता है। मेरी तरफ देख, अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। छोड़ दे इसको, पूनम को। इसके घर में अजब अजब काम होंगे। अदाकार बनेगा। लड़की किराए पर कौन रहता है? माइक कर। हाँ, कौन रहता है किराए पर? जोर से बोल। हम लोग। 5 लाख रुपया कर्जा किस पर है? जोर से बोल बेटे। डैडी पर। मुंह से बोल। जी पापा, 5 लाख मेरे पैसे फंसे किसी के पास, वो देने से मना कर रहे हैं, पैसे नहीं देंगे। कर्जा ही हो गया, मना कर रहे हैं। टोपी उतार के दिखा जरा। अच्छी बात तेरी से अगली बार गवाही लूंगा। आफ्टर बिफोर, आज रात एंजल भेज रहा हूं जिसके पैसे फंसे हुए ऑनलाइन चर्च। क्या आप रिसीव कर सकते हैं? एंजल जा रहे हैं और देखो उसको, दुष्ट आत्मा को चीड़ हो रही है। नहीं 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 नहीं। रा 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 रा। चल, अजब सिंह के घर में गजब गजब मिराइकल हो रहे हैं, गजब। इसी समय बड़ा मिराइकल हो रहा है। देख, एंजल जा रहे हैं, वो व्यक्ति आज रात कायल हो रहा है जिसके पैसे फंसे हुए हैं, बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह का नाम। आमीन।
आपको गुड न्यूज मिलेगी। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आज रात ड्रीम्स में परमेश्वर का आत्मा बातें करेगा उस यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुन, तीसरे महीने में गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनी दुआ, दुखां दे वेले तेरी। भविष्यवाणी आत्मा की उन्नति करती है, कलीसिया की उन्नति करती है। ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि जितने यहाँ पर सेवा करते हैं, जो वचन को सुन रहे हैं ध्यान से, उनकी आज से प्रमोशन होना स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर कोई बीमारी है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो मैं उन लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसी समय परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है? हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है कोई ला इलाज बीमारी ने आपको घेर लिया हो सकता है करा कि आपने करा कि बड़ी बिल्डिंग खड़ी की हो, बिजनेस बनाया हो, लेकिन शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने बिजनेस, आपने सेवकाई स्टार्ट की हो, लेकिन शैतान ने आपके बिजनेस को, आपकी सेवकाई को गिरा दिया हो, लेकिन और आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपको लग रहा हो कि शायद आपका लोन पास नहीं हो रहा, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं उन लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं जितने आज कलाम को सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास करना आज खत्म नहीं हुआ। कह रहा है मसीह लोगों के लिए कोई भला काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए कोई भला काम होने वाला है। अपने हाथ उठाकर खाओ, अपने पड़ोसी की ओर मुंह देखकर बोलो तेरा भला काम होने वाला है, तेरे साथ कोई भलाई होने वाली है आज रात। टॉपिक आज का हमारा विश्वास करो तो तुम्हारा भला होगा। विश्वास करोगे तो तुम्हारा भलाई होगा। विश्वास करोगे तुम्हारा भलाई होगा, विश्वासियों का भलाई होगा। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह 3 के 10 को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। जो लोग निराश हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में एक अच्छा काम कब होगा। अपने पड़ोसी नु अपने ओदे और मुंह करके कह दो तेरे वल में देख रहे हैं कि वधिया काम होने वाला तेरे नाल आज तेरा भला होगा। बोलो तेरा भला होगा। जोर से बोलो तेरा भला होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप कहते नहीं वो होता नहीं है। आगे बोलो तेरा भला होगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरा भला ही होगा। क्या आप किसी का भला कर सकते हैं जिंदगी में? नहीं कर सकते। आपके पास पैसे नहीं है। आजकल लोग सोचते हैं किसी को 10 लाख रुपया उधारा कोई मुझे दे दूं, मैं लोगों के काम हो जाऊं तब भला करता हूं। आप सोचते हैं मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं वो ठीक हो जाए तब भला हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप लोगों के लिए भलाई का कारण बन सकते हैं। जब आप किसी को यीशु मसीह के नाम को बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उस दिन आप उसका भला करते हैं, उसको नरक में जाने से बचाते हैं। याद रखना। आमीन। तो आप कह रहे कि भलाई के ही पात्र हैं, तो परमेश्वर आपका भला क्यों ना करे। समझ रहे हैं? जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते, अपनी गवाहियां शेयर करते हैं, उन लोगों का भला ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यशायाह 3 के 10 में पढ़ेंगे। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। कह रहा धर्मियों से कहो, उन लोगों से कहो जो निराश है, जो परेशानी में है, उनको कहो। कह रहा जो विश्वास करते हैं उनका भला ही होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप भलाई के लिए बुलाए गए हैं। हो सकता है बहुत प्रेयर की हो आपने, लेकिन आप निराश हो गए हो और आपका भला ना हो रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उनसे कहना चाहता हूं आज, कह रहा है कि सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने वाली यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के भाइयों ने मिस्र के हाथ करा बेच दिया, मिस्र के लोगों के हाथ बेच दिया। यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को, यूसुफ को जब बेच दिया, और उसी समय ये सोचकर बेच दिया था, कह रहा है कि इसको ये सारी जिंदगी गुलाम बना रहेगा। लेकिन उस समय यूसुफ एक आत्मिक लड़का था, और उसी समय वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला लड़का था। और वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था
कह रहे हैं कि जब मिस्र के लोग उसको गुलाम बनाकर ले जा रहे थे, उस समय हो सकता था कि वो परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में ये क्या किया कि मैंने तेरी इतनी प्रार्थनाएं किया, मैंने इतनी विनतियां किया, लेकिन परमेश्वर मेरा भला होना करने के बजाय तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, गुलामी में रख लिया। लेकिन परमेश्वर ने उससे उस समय में बात नहीं किया और उसी समय निराश हो सकता था वो, लेकिन उसने एक बात जरूर कही। उसने कहा कि इसमें भी कोई मेरी भलाई है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं मिस्र की गुलामी में जा रहा हूं तो मेरी कोई भलाई है। इसका मतलब परमेश्वर करे कि परमेश्वर उन लोगों के लिए मदद करता है जो लोग परमेश्वर के सामने करे इस बात का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर जो तू मेरी जिंदगी में करेगा भलाई करेगा। हालेलुया। एक बात बताओ, कोई माँ किसी के लिए बुरा कर सकती है? कोई बाप किसी के लिए बुरा कर सकता है? तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो करता है उसमें कोई भलाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं पता परमेश्वर ऐसे चाहे ऐसे कहीं से भी ले जाए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है मैं इसको घुमा घुमा के चाहे कहीं से भी ले जाऊं, लेकिन मैं इन्हें करा के करोड़पति बना के जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। करा वो इलाज करा के जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। करा चाहे घुमा के स्वर्ग जाना कोई सीधा नहीं जाना है, घुमा के कैसे स्वर्ग लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये यूसुफ हो सकता था कि परमेश्वर की भलाई को ठुकरा देता, उस समय परमेश्वर के बारे में बुड़बुड़ा देता। कुछ लोगों की आदत होती है वो अपनी लाइफ में प्रार्थना कम करते हैं, कुड़कुड़ाते ज्यादा है। परमेश्वर मैंने अमेरिका का वीजा नहीं देता, 2 बार रिफ्यूजल कराता। मतलब हम कई बार परमेश्वर के सामने ऐसा कुड़कुड़ाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट थी, परमेश्वर मेरा बच्चा क्यों गिर गया, प्रॉब्लम क्यों आ गई। परमेश्वर कहता है कोई भलाई करनी है इसमें। हालेलुया। हालेलुया। कोई भला काम होने वाला है। मिस्र में जब ये गुलामी में था तो ये कह रहा था कि परमेश्वर कोई भलाई करेगा मेरे लिए, और लेकिन उसके बाद इसने क्या भलाई देखी कि ये सूरों का खाना खाने लगा, पोतीफर के खेत में गुलाम हो गया, लेकिन वहां भी कह रहा था परमेश्वर कोई भलाई करेगा। फिर क्या हुआ, जेल में डाल दिया। एक रानी ने उसका नाम लगाकर इल्जाम लगाकर के ये बलात्कारी है, और उसी समय उसने वहां पर भी कहा परमेश्वर कोई भलाई होगी इसमें। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उसी रात करा के राजा को दर्शन दिया, स्वप्न बताया, और उसी समय उसको अंदर ये डाल दिया कि इस देश में कह रहा एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है, वो ही इस ड्रीम का भेद बता सकता है। बेस्ट आत्मा उसके अंदर रहती है, बेस्ट आत्मा, क्योंकि वो छोटी छोटी बात में परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला व्यक्ति है। और उसी समय उस व्यक्ति को सामने बुलाया गया और उसने भेद बताया उस सपने का, और राजा ने देखा कि ये बहुत निपुण व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और इसके अंदर आत्मा रहती है परमेश्वर की जो इससे बातें करती है, भविष्यता है। ये कह रहा है कि भविष्यवाणी कर रहा है और बता रहा है जो भी है, कह रहा है कि मैं इसको आज के बाद कहता है मैं अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं, और समय उसको समझ में आया कि परमेश्वर मुझे मिस्र में क्यों लेकर आया, गुलामी में क्यों लेकर आया। हो सकता है आपको अब तक समझ में ना रहा हो कि पापा तू मुझे प्रॉफिट बजिंदर के चर्च क्यों लाया है, कह रहा है क्यों मुझे, कह रहा है कि इंग्लैंड से अमेरिका में लाया है, क्यों मुझे यूरोप में लाया है, क्यों मुझे एक छोटे से गांव में रखा है। तुझे नहीं पता आज रात परमेश्वर तेरा कोई बड़ा काम बड़ी भलाई में बदलने वाला है। आमीन। आज के लिए साल में कोई भलाई पैदा करने वाला है। अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, और आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी है, आपने परमेश्वर को फिर भी पवित्र आत्मा को स्तुति की भेंट चढ़ाई है, तारीफ की भेंट चढ़ाई है, ताड़ियों की भेंट चढ़ाई है, तो आपका भला होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, सब कुछ ले लिया हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, याद रखना जिस दिन आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, जो प्रभु और मानने वाले लोग हैं उनके लिए उस दिन से कोई भला काम होना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।